इंट्रोडक्शन। एपिसोड 17 कहानी का टाइटल है क्या बढ़ रही हैं चाहत और साहिल की नजदीकियां। तो चलिए स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। वानी जी ने जब शौर्य के बाहर घूमने जाने की बातों को सुना तो उन्होंने शौर्य को मना करते हुए कहा, बेटा आप सब चले जाओ, अभी अभय जी और आरती शाम को आएंगे, ऐसे में घर पे कोई नहीं होगा तो कैसे चलेगा, फिर तैयारियां भी तो करनी होंगी। लेकिन हाँ, आप सब डिनर घर पे ही करेंगे, ओके। वानी जी की बातें सुनकर समय जी भी मुस्कुराकर बोलते हैं, हाँ भाई मुझे भी कुछ काम है और मैं नहीं जा पाऊंगा, तुम सब बच्चे चले जाओ। सबने उनकी बात मान लेते हैं। शाहिल फिर तीनों को तैयार होने के लिए कहता है। चाहत और नेहा काफी खुश थी। चाहत वैसे भी बाहर नहीं जाती थी, जिस वजह से नेहा भी घर से बाहर आने या जाने वाली बातों से थोड़ा मना ही कर देती थी, जब तक कोई ज्यादा इम्पोर्टेंट काम ना हो। वहीं कर्ण और वानी और समय जी भी ये अच्छे से समझते थे। कुछ ही देर के बाद समय जी के फोन पर किसी का कॉल आता है। वो बात करने के लिए रूम में चले जाते हैं। वहीं नेहा रेडी होकर नीचे आती है। उसने एक बहुत ही प्यारा सा इस वक्त सूट पहन रखा था। एक साइड में उसका दुपट्टा, कलर कौन सा था यार ये तो मैं भी नहीं जानती। वैसे लड़कियों को सारे ही कलर्स बहुत अच्छे लगते हैं, इसीलिए आप लोग ये सोच लेना कि उसने कौन से कलर की ड्रेस पहनी थी। तो अब पीच और पिंक का डिफरेंस भाई हमें नहीं पता है। मुझे तो ये ग्रीन स्काई या मिक्स लग रहा है। जिसे भी पता हो बता देना, क्योंकि कलर बहुत अच्छा था। करण बस उसकी यानी अपनी नेहा को ही देखता जा रहा था। करण की ऐसी हालत देखकर साहिल उसके पास जाता है और उसके कंधे पर मारते हुए कहता है, घूरना बंद कर, मेरी दोस्त को नजर लग जाएगी। साहिल की बातें सुनकर करण झेप गया और अपना चेहरा इधर उधर घुमाता है। वहीं वानी जी नेहा की तरफ जाकर प्यार से उसके चेहरे को पकड़कर उसके माथे पर किस करती हैं। बेटा तुम बहुत ज्यादा प्यारी लग रही हो। फिर थोड़ा उदास होकर, माफ करना बेटा, हमारी वजह से तुमने भी अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय नहीं की। तुम बस यही सोचती थी कि कहीं चाहत उदास ना हो जाए। वहीं वानी जी की बातें सुनकर नेहा वानी जी के दोनों हाथों को पकड़कर कहती है और वो भी मुस्कुराकर, माँ आप ही कैसी बातें कर रही हैं। मेरे लिए दोनों परिवार बचपन से ही एक है। चाहत मेरी ननद बाद में है, पहले वो मेरी छोटी बहन की तरह है और आप मेरी बेस्ट ब्यूटीफुल भाभी माँ, ठीक है ना। चाहत ऊपर से नीचे आते हुए ही ये लाइन कह रही थी। चाहत ने एक फ्रॉक पहन रखी थी और बालों का बन, पैरों में हील्स। चाहत बहुत प्यारी लग रही थी। चाहत नीचे आकर नेहा के गले लगते हुए बोलती है, सॉरी भाभी माँ, आपने मेरी वजह से बहुत कुछ छोड़ दिया। आपकी भी कितनी खुशियाँ हैं जो मेरी वजह से आप जी नहीं पाई और मैं पागल लड़की यहाँ से चली गई। सॉरी भाभी माँ। नेहा भी उसको प्यार से गले लगाकर कहती है, पागल ऐसा कुछ नहीं है, समझी, ज्यादा मत सोचो। अब हम बाहर जा रहे हैं ना, बाहर बहुत मस्ती करेंगे। चाहत भी खुश हो जाती है। तभी नेहा की नजर कर्ण पे जाती है जो उसे ही देखकर मुस्कुरा रहा था। नेहा भी उसे देखकर मुस्कुरा देती है। कर्ण का मन कर रहा था वो अभी जाकर नेहा को अपनी बाहों में भर ले, पर बेचारा ये सब कर नहीं सकता था। सब यहीं थे। साहिल कर्ण के दिल की मजबूरी समझ सकता था। उसने कुछ सोचा और खुद ही स्माइल करने लगा। चारों बाहर आ जाते हैं। कर्ण ड्राइविंग सीट पर बैठ जाता है। वो चाहता था कि नेहा उसके बगल में बैठे, लेकिन उसके अरमानों पे पूरी तरीके से समुंदर डालकर साहिल जाकर पैसेंजर सीट पर बैठ गया। कर्ण उसे खा जाने वाली नजरों से घूर रहा था। उसकी नजरों में इतनी ताकत होती थी कि वो सीधे साहिल को बाहर फेंक देता। साहिल कर्ण को इग्नोर करके मस्त बैठा रहा। चाहत और नेहा भी जाकर कार की बैक सीट पर बैठ गए और जब कर्ण का घूरना चलता भी रहा तो साहिल उसे बिना देखे बोला, अब कितना घूरेगा यार, घूर घूर कर ही मारने का इरादा है क्या, चल जल्दी। कर्ण बेबस होकर कार को स्टार्ट ही कर देता है। नेहा और चाहत को थोड़ी हंसी आ जाती है। चाहत ने हंसकर कहा, भाई भाभी माँ मेरी हैं, आप साहिल से बात करते रहो। चाहत की बात सुनकर साहिल ने अपना हाथ चाहत की तरफ किया, जिससे चाहत ने उसे एक हाई फाई दे दिया। करण
ड्राइविंग सीट पे बैठ गया था। वो चाहता था कि नेहा उसके ही बगल में बैठे, लेकिन अब कर भी क्या सकते थे। सब आगे चलते चले जाते हैं। सब खुशी खुशी ही जा रहे थे। कर्ण रह कर नेहा को ही देख रहा था। यूं तो दोनों की लव मैरिज ही हुई थी, पर दोनों ने अपनी लाइफ में ज्यादा खुशियों के पल नहीं बिताए। पहले बिजनेस के चलते दोनों बाहर चले गए थे, लेकिन शादी के बाद सब कुछ बदल गया। कर्ण को भी इसका दुख होता था। उसने नेहा को सारी खुशियां नहीं दी, लेकिन नेहा ने कभी भी इसकी कोई भी शिकायत नहीं की या उससे कुछ नहीं कहा। वहीं साहिल से रहा नहीं गया। उसने चिढ़ते हुए कहा, भाई तू पीछे बैठ जा, वरना पता चले तेरी वजह से चारों के चारों हॉस्पिटल पहुंच गए। साहिल की बातें सुनकर कर्ण उसे घूर कर देखने लगा। नेहा बस मुस्कुरा रही थी। चाहत नेहा को हक कर लेती है। भाई आप भाभी माँ को देखना बंद कीजिए, साहिल सही कह रहा है, आप ड्राइविंग पे ध्यान दो। कर्ण साहिल को देखकर चिढ़ते हुए बोला, जब तेरे साथ होगा ना तब तुझे बताऊंगा कैसा लगता है। कर्ण की बात सुनकर साहिल अपना मुंह बना लेता है। वहीं चाहत एक्साइटेड होकर पूछती है, साहिल तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है क्या? तुम भी भाई जैसे भाभी माँ को प्यार करते हो, वैसे ही तुम भी किसी और को प्यार करते हो क्या? चाहत की बात सुनकर साहिल की तरफ वो देखने लगा। साहिल ने चाहत की बात सुनकर मिरर में कुछ पलों तक साहिल के मुस्कुराते हुए चेहरे को देखा और अपने ख्यालों में खो गया। फ्लैशबैक, एक बड़ी सी बिल्डिंग जहाँ के सबसे लग्जूरियस कैबिन में एक लड़का अपनी चेयर पर बैठे टैब पे स्क्रॉल करते हुए कुछ देख रहा था। तभी उसके फोन की घंटी बजी। उसने एक बार फोन को देखा, फिर मुस्कुराकर कॉल रिसीव किया। सामने से एक लड़की की आवाज आई, ब्रो मैं आपका इंतजार कर रही हूँ। उसी जगह पर 20 मिनट के अंदर पहुंचकर इतना बोल सामने वाली लड़की साहिल की बात बिना सुने ही कॉल कट कर देती है। ये लड़का जो साहिल था, उसने एक गहरी सांस ली, फिर मुस्कुराकर अपने कैबिन में बने रूम में गया और कपड़े चेंज करके बाहर आया। बाहर टी शर्ट और ऊपर ब्लैक जैकेट और ब्लैक बेल्ट। साहिल का लुक इस वक्त बहुत अलग लग रहा था। उसकी नजर अपने टेबल पे रखे फोन पे गई, जहाँ 5 बच्चे थे। ये वही फोटो थी जो नेहा और चाहत एल्बम में देख रही थी। साहिल उस फोटो को हाथ में लेकर उसे फिराता है, फिर अपने कैबिन में बनी लिफ्ट के अंदर चला जाता है। नीचे उसकी लिफ्ट एक रूम के अंदर खुली। साहिल उस रूम के बाहर आया। बाहर उसकी रोल्स रॉयल खड़ी हुई थी। साहिल उसे छोड़कर अंदर की तरफ एक BMW बाइक की तरफ बढ़ गया। उसने हेलमेट लगाया, फिर बाइक पे बैठ गया। स्टाइल के साथ बाइक को टर्न करता है, फिर वहां से फुल स्पीड से ही निकल जाता है। करीब 5 मिनट के अंदर ही साहिल अपनी मंजिल पे पहुंच गया था। उसने हेलमेट उतारकर आगे की तरफ देखा। सामने एक लड़की BMW स्पोर्ट्स कार में बैठी थी। दोनों के आउटफिट भी सेम ही थे। लड़की ने सर पे हेलमेट लगा रखा था। ग्लास नीचे होने की वजह से उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। लड़की की पर्सनैलिटी इस लुक में काफी बोल्ड नजर आ रही थी। वो साहिल के आने के बाद उसकी तरफ ही देख रही थी। साहिल उसके पास आया। साहिल के चेहरे पर इस वक्त एक मुस्कुराहट थी। साहिल बस अपने करीब होने पर उसके हंसता और मुस्कुराता रहता था, लेकिन बाहर वालों के लिए साहिल एक रूड और डेंजरस था। साहिल के आसपास कोई भी लड़की नहीं जाती थी। उसका ऑरा काफी खतरनाक लगता था। साहिल उसकी तरफ देखकर बोला, बहुत टाइम के बाद मुलाकात हुई है आपसे, तो चलिए देखते हैं अब की बार किसकी जीत होगी। साहिल कुछ नहीं बोलता। उसे देखकर अपने सिर पे हेलमेट लगाता है। फिर कुछ ही सेकंड में दोनों की बाइक हवाओं से बातें करने लगती हैं। दोनों जिस रास्ते पे जा रहे थे, रास्ता काफी खाली था। इस रास्ते पे ज्यादा से ज्यादा आधे घंटे में 1 या 2 ही गाड़ियां आती जाती होती थी, उससे ज्यादा नहीं। वहीं इस रास्ते पे 2 बाइक फुल स्पीड में ही जा रही थी। दोनों की रफ्तार काफी तेज और एक ही थी। दूर 5 से 6 किलोमीटर की दूरी पर फिनिश लाइन थी, जहां रास्ता खत्म होता था। आगे एक बड़ा सा झरना था। जब बस 500 मीटर का रास्ता था, तभी साहिल की नजर एक लड़की
यानी एक नजर उस लड़की की तरफ देखा, फिर स्पीड और बढ़ाकर उससे आगे निकल गया। फिनिश लाइन पे साहिल रुक जाता है। वहीं साहिल ने लगभग 2 से 3 सेकंड के बाद ही वो लड़की भी पहुंच गई। साहिल अपना हेलमेट उतार कर अपनी जीत भरी नजरों से उस लड़की की तरफ देख रहा था। उस लड़की ने अपना हेलमेट उतारा और काली गहरी आंखों से, जिसमें एक जुनून था और किसी मकसद के लिए खुले बाल, उसने कोई मेकअप नहीं किया था। वो अपना मुंह बनाकर साहिल की तरफ देखकर बोलती है, ब्रो ये गलत है, आप हर बार जीत जाते हो। ये बोल उसने अपना मुंह फुला लिया। साहिल उसे देखकर हंस पड़ा। वो अपनी बाइक से उतरा, फिर उस लड़की के पास जाकर उसे अपनी बाहें फैलाकर बोलता है, देखो आना है तो आजा, फिर मत कहना साहिल ब्रो ने हक नहीं किया। लड़की उसे घूरकर कुछ पलों तक देखती रही, फिर बाइक से उतरकर साहिल के गले लग जाती है। साहिल प्यार से उसके बालों को सहला रहा था। लड़की की आंखें इस समय नम हो जाती हैं। वो साहिल से अलग होकर कहती है, ब्रो ये सब कब तक चलेगा, मुझसे और नहीं रहा जाता। कब तक कुछ पहले जैसे सब कुछ हो जाएगा। इतना बोलते ही उसकी आंखों से आंसू गिर जाते हैं। साहिल उसकी आंसुओं को साफ करके प्यार से उसके चेहरे को पकड़कर कहता है, तुझे पता है ना, सच बस कुछ टाइम और फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। हमें अपना मकसद पूरा करना है। साहिल की बात सुनकर लड़की एक गहरी सांस लेती है और खुद को नॉर्मल करती है। फिर से साहिल को गले लग जाती है। हाँ ब्रो, सब ठीक तो हो जाएगा। हाँ भी, और अपनी नॉर्मल लाइफ भी हम जी सकते हैं। साहिल उसके बालों को सहलाकर कहता है, सब ठीक हो जाएगा। ये बोलकर साहिल एक गहरी सोच में डूब जाता है। फिर उस लड़की से अलग होकर कहता है, अब घर चलते हैं। लड़को मना करते हुए, नहीं ब्रो, मैं कुछ टाइम तक यहीं रहना चाहती हूँ। आप जाना चाहते हो तो जा सकते हो, और खाना भी बनाना, ठीक है, मैं आ जाऊंगी। साहिल उसकी बात सुनकर मुस्कुरा देता है और अपनी बाइक लेकर आगे बढ़ जाता है। उसी रास्ते पे दूसरी लड़की कार में बैठी ड्राइविंग कर रही थी। उसकी कार काफी राइट जा रही थी, तभी लेफ्ट। ऐसा लग रहा था जैसे सांप की तरह चल रही हो। ड्राइविंग से ही पता चल रहा था लड़की को ड्राइविंग करना बिल्कुल नहीं आता था। साहिल उसकी बात सुनकर मुस्कुराता है और बाइक लेकर आगे बढ़ जाता है। रास्ता खाली था, जिस वजह से ज्यादा प्रॉब्लम तो नहीं हो रही थी। लड़की बस जैसे तैसे कार को रोड से बाहर नहीं जाने दे रही थी। अब वो रोड पे जैसे भी चला रही हो, वो खुद में ही बड़बड़ाती है, पता नहीं कहाँ फंस गई मैं। इतना कुछ लाइफ में सीख लिया और पता नहीं ये क्यों नहीं सीख पा रही। फिर वो सर झटक कर बोलती है, अंकल ने भी ना क्या काम दे दिया है। उसे ढूंढते ढूंढते ही थक गई हूँ मैं। अब तो लगता है जैसे वर्ल्ड टूर पर जा रही हूँ मैं। उसने जैसे जैसे स्टीयरिंग संभालते हुए कहा, एक बार मिल जाए सच्ची मैं उसे ही टूर पे भेज दूंगी। ये बोलते बोलते उसका बैलेंस बिगड़ने लगा। लड़की ने गहरी सांस लेकर कहा, उसे बाद में ढूंढ लूंगी, मुझे ड्राइविंग जरूर सीखनी है। पता नहीं कब कहाँ ठोक दूं इस कार को। उसने इतना ही बोला कि उसकी कार साइड की तरफ जाने लगी। साहिल को सोचते हुए आ रहा था, उसने इस वक्त हेलमेट नहीं रखा था। उसकी कार की स्पीड काफी फास्ट थी। उसकी बाइक टर्निंग पॉइंट के आगे बढ़ी। साहिल की नजर सामने गई, जहाँ एक कार रॉन्ग साइड पे चल रही थी। कार को देखकर साहिल को लगा कि कार का ड्राइवर शायद नशे में गाड़ी चला रहा है। उसकी बाइक बहुत ज्यादा ही करीब आ गई थी। साहिल ने जब ये देखा तो उसने अपना हाथ उठाकर आंखें बंद कर दी, लेकिन अगले ही पल उसने अपने सोच को रोका, फिर हाथ नीचे करके बाइक को दूसरी तरफ ले जाने लगा। साहिल ने ये सब बहुत तेजी में किया था, जिस वजह से बाइक का बैलेंस बिगड़ गया और वो रोड पे घसीटता हुआ ही आगे चला गया। साहिल ने बाइक पे वैसे ही ब्रेक लगाना चाहा। बहुत दूर जाकर बाइक रुकी। साहिल बाइक से उतरा और उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। उसने अपने जैकेट और पैंट को साफ किया, फिर आगे की तरफ बढ़ने लगा। वो चलकर उस कार के पास गया। साइड में एक बड़े पेड़ में वो कार पूरी तरीके से टकरा गई थी। आगे से धुआं भी निकल रहा था। साहिल जल्दी से आगे आया। उसने जैसे तैसे कार के डोर को खोला।
साहिल उस लड़की को कुछ कहता उससे पहले ही उसे अपने कंधों पर किसी के हाथ महसूस हुए। साहिल फिर से अपने प्रेजेंस में आ गया। उसने देखा ये करण था जिसने साहिल के कंधों पे हाथ रखा था। करण उसे देख पूछा, क्या हुआ साहिल, तू ठीक तो है ना? साहिल के चेहरे पर एक ऐसा भाव था जिसे करण ने कभी नहीं देखा था। साहिल करण के हाथ में अपना हाथ रख के बोलता, कुछ नहीं यार, बस ऐसे ही कुछ सोच रहा था। तभी चाहत आगे कहती है, बोलो ना साहिल, ऐसा है क्या? साहिल उसकी बात सुनकर मुस्कुराकर बोला, जब सच में कोई मिल जाएगी मुझे तब मैं सबसे पहले तुझे ही बताऊंगा, ठीक है ना? अब खुश? चाहत खुश होकर बोली, ठीक है। ऐसे ही कुछ समय के बाद उनकी कार एक मॉल के सामने रुकी। सब बाहर आ गए। चाहत ने जब ये देखा तो वो बहुत ज्यादा खुश हो गई। पहली बार जब वो बाहर गई थी तब रात थी। चाहत सब कुछ अच्छे से नहीं देख पा रही थी। दूसरी बार जब वो अभिमन्यु के साथ ऑफिस गई तब भी चाहत सीधे ऑफिस में ही उतरी थी। चाहत ने चारों तरफ देखा जहाँ बहुत सारे लोग थे। चाहत ने ऐसा माहौल कभी नहीं देखा था। वो खुशी से साहिल के गले लगकर बोली, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। चाहत की आंखों में चमक तीनों ही देख सकते थे। नेहा ने चाहत के सिर पर हाथ रखा। चाहत साहिल से दूर हुई, फिर नेहा को हक करके बोली, भाभी माँ, हम सब आज बहुत मस्ती करेंगे। कर्ण भी खुश हो गया। चाहत के बालों को हल्का सहलाकर बोलता है, हाँ चाहत, तू जो कुछ बोलेगी आज वो सब कुछ करेंगे। फिलहाल चलो अभी शॉपिंग के लिए, जितना चाहो उतना शॉपिंग करना, वैसे कि कोई प्रॉब्लम नहीं, साहिल जो देने वाला है। क्यों साहिल? ये बोलकर कर्ण ने साहिल के कंधे पर अपना हाथ रखा। साहिल ने उसे देखा और अपना कंधा हटा दिया, जिससे कर्ण के हाथ अचानक से नीचे गिर गए। साहिल और कर्ण को देखकर नेहा और चाहत बहुत खुश हो रही थी। चारों अंदर चले गए। चाहत को बड़े मजे आ रहे थे सब कुछ जो देख रही थी वो। नेहा ने कर्ण और साहिल से कहा, आप लोग अपना देख लीजिए, मैं और चाहत को लेकर शॉपिंग करने चलती हूँ। साहिल और कर्ण ने एक दूसरे की तरफ देखा, फिर मान गए। चाहत भी खुश हो गई। चाहत और नेहा वुमेन सेक्शन की तरफ चले गए। वहीं कर्ण और साहिल मेन सेक्शन की तरफ बढ़ गए। चाहत ने एक पिंक कलर की हुडी देखी और जहाँ एक कार्टून रैबिट की फोटो थी। चाहत को ये देखकर अपनी बनी की याद आ गई। चाहत को कहीं खोया हुआ देखकर नेहा आई और उसने चाहत के कंधे पर हाथ रखा, उसे बुलाया। चाहत अचानक से होश में आई। उसने नेहा की तरफ देखा। नेहा ने इशारे से चाहत से पूछा, क्या हुआ? चाहत मुस्कुराकर बोली, कुछ नहीं भाभी माँ, ये हुडी देखिए ना, कितनी प्यारी है। नेहा ने भी देखा। हाँ सही कहा, एक काम करते हैं, पहले सिलेक्ट कर लेते हैं, बाद में ट्राई करेंगे। चाहत भी नेहा की बात मान गई। दोनों शॉपिंग करने में मग्न थे। दूसरी तरफ कर्ण और साहिल का भी हाल थोड़ा अच्छा नहीं था। उन्हें समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या ले। सच बात तो ये थी कि दोनों कुछ नहीं लेना चाहते थे, जिस वजह से उनका मन भी नहीं लग रहा था। इधर उधर घूमकर दोनों ने डार्क ग्रीन कलर की 2 टी-शर्ट्स ले ली। दोनों की टी-शर्ट्स का कलर सेम ही था। कर्ण ने फिर साहिल की तरफ देखा और कहा, अब रहने दे यार, परेशान हो गया हूँ मैं इतना चल कर, कुछ लेना तो है नहीं, और चल उन दोनों के पास चलते हैं। साहिल भी कर्ण की बातों पर सहमत हो जाता है और कहता है, यार सही कह रहा है। दोनों ने नेहा और चाहत के पास जाने के लिए फैसला किया। चाहत इस वक्त बाहर ही थी। नेहा कपड़े ट्राई कर रही थी चेंजिंग रूम में। कर्ण और साहिल चाहत के पास आकर बोले, हो गया तुम दोनों की शॉपिंग? दोनों ने ये बात एक ही साथ पूछी। चाहत मुस्कुराकर बोली, हाँ हो गया, फिलहाल भाभी माँ ट्राई करने के लिए गई हैं। चाहत की बात सुनकर दोनों ने अपना सिर हिलाया। तभी ट्रायल रूम के दरवाजा खोला। सबसे पहले साहिल की नजर वहां गई। साहिल ने कर्ण के कंधे पे थपथपाया। चाहत आगे देख मुस्कुराते हुए थोड़ा सरप्राइजिंगली बोली, वो। साहिल के कंधे पे मारने से कर्ण की उस तरफ देखा। साहिल सामने देख रहा था। कर्ण ने भी
उसकी तरफ देखा और उसकी नजरों का पीछा किया। हल्का आसमानी रंग की प्लेन साड़ी में नेहा बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। कर्ण ने उसे देखा और अपनी पलकें झपकाना ही भूल गया। साहिल और चाहत जो नेहा को देख रहे थे, उन्होंने कर्ण की तरफ देखा, फिर एक दूसरे की तरफ। साहिल ने नेहा को देखकर आंखों से कुछ इशारा किया। चाहत उसकी इशारे को समझ गई। दोनों फिर वहां से अपने कदम पीछे लेने लगे और वहां से थोड़ी दूर चले गए। नेहा अपनी साड़ी को देख रही थी। उसने फिर सामने देखा जहां कर्ण अकेले खड़ा हुआ था। नेहा कर्ण के पास आकर बोली, चाहत और साहिल कहाँ गए? नेहा की आवाज़ सुनकर जैसे कर्ण के कानों तक पहुंची ही नहीं रही। वो बस अपनी सुध-बुध खोकर बड़ी शिद्दत से नेहा को ही देख रहा था। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको हमारी कहानी का आज का एपिसोड? आई होप अच्छा लगा हो। और साहिल किस लड़की को टक्कर मारेगा? आखिर वो लड़की कौन थी? और वो लड़की कौन थी जो साहिल के साथ बाइक पे थी? और किस लड़की ने साहिल को अपनी कार से टक्कर मारी थी? आखिर इन दोनों सवालों का जवाब पाने के लिए आपको हमारी स्टोरी में बने रहना पड़ेगा। और हम बहुत जल्दी मिलेंगे अपने स्टोरी के मेन हीरो यानी अभिमन्यु से। आखिर कहाँ गया है अभिमन्यु और अभी तक वो चाहत के सामने क्यों नहीं आया? बहुत सारे सवाल हैं जो अभी कहानी में सुलझना बाकी हैं। तो स्टोरी में बने रहिए और सुनते रहिए डेविल सेडक्शन सिर्फ टिनी FM जान के साथ।